8 घंटे और 18 मिलियन व्यूज़। पहले 1 घंटे पे देखा था तो 3 मिलियन थे, फिर वो धीरे धीरे 5 हुआ, फिर देखा तो 10 हुआ, जब तक आप वीडियो करने गए तो 15 हो गया था, फिर जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो वो 18 मिलियन हो गया था। हनी सिंह के साथ तो जो यादें हैं ना, वो हम लोगों की तो खासतौर पे वो स्कूल डेज से भी जुड़ी हुई हैं जो हाँ, बस थोड़ा बाकी पीछे नहीं जाना। एक तो गाने से रिलेटेड हनी सिंह थे और थोड़ा बहुत ये अपने कुमार विश्वास जी थे। उसमें 2G डेटा आता था, वो डाउनलोड कर करके हनी सिंह के गाने और कुमार विश्वास के गाने सुना करते थे। अब इतना ब्रेक हो गया ना ये 9 साल का कि इस बीच हमारी पूरी जनरेशन टेलर स्विफ्ट को भी सुनने लगी है, तो अब हनी सिंह का थोड़ा सा क्रेज कम होने को दिखने लगा है। तो आज रविवार, लेकिन सोम जी से हम बात करेंगे। पीजी था। मैं बस बताना चाहता हूँ कि गाना भी ऐसा ही है। मतलब मुझे बेसिकली उतना पसंद नहीं आया, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन थी इसके पहले गाने से। सुनते गए और क्रमशः उदास होते चले गए, कि निराश होते चले गए। 3-3 4-4 लाइंस क्लिष्ट पंजाबी में है, जो अगर आपको पंजाबी अच्छे से नहीं आती तो शायद आप ना समझ पाएँ। ये उनका तीसरा कमबैक है। 11 में किया, 14 में किया, अभी फिर किया। मतलब 2G के ज़माने में हम 13 रुपये का रिचार्ज करा के उसके गाने लिखते थे, लिरिक्स याद कर लेते थे। अब इतना लंबा टाइम इस गाने को आने में लगा है, अगला गाना कब आता है ये भी देखना होगा। पूरी कहानी जाननी है तो दिल अल्लन टॉप पे है, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। 8 घंटे और 18 मिलियन व्यूज़, ये है हनी सिंह का कला स्टार सॉन्ग। आज ही रिलीज़ हुआ है, 15 अक्टूबर की तारीख बताई थी। इससे पहले टीज़र आया था, टीज़र को बहुत शानदार रिस्पांस मिला था। और ये मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ, और ये नंबर हैं। 8 घंटे में 18 मिलियन व्यूज़ हैं, 4 मिलियन लाइक्स हैं। मतलब कमाल ही कर दिया है हनी सिंह के इस गाने ने, कला स्टार ने। और 58,000 से ज़्यादा कमेंट हैं। तो हम ज़रा न्यूज़ रूम में पूछ लेते हैं, और जब इतने मिलियन व्यूज़ हो गए हैं तो जाहिर तौर पर कई लोगों ने इसको सुना है, देखा है। विपिन भाई सुन रहे थे, मुझे लग रहा है हेडफोन लगा हुआ है। हाँ, मतलब मुझे जैसे पता चला कि आप आने वाले हैं रिएक्शन लेने के लिए, तो मैंने कहा पहले देखूँ। और जो हनी सिंह का नया गाना था वो देखना भी था कि एक बार देखें क्या कुछ है, क्योंकि सुबह से बहुत सारी चीज़ें थी। वर्ल्ड कप का कल काम था, उसकी भी चीज़ें थी, और प्लानिंग में बिजी था। लेकिन यार लंबा इंतज़ार हो गया है मतलब इस गाने को आने में। देसी कलाकार जो गाना था वो लगभग 9 साल पहले आया था, 2014 अप्रैल। 2014 मुझे याद है वो गाना हम लोगों ने सुना था ABP न्यूज़ के। उस वक्त मैं वहाँ पे न्यूज़ रूम में था, और साथ के जो कलीग्स थे हम लोगों ने, ये गाना है तो हमारे एक साथी ने उसे प्ले किया अपने सिस्टम पर। हम 3-4 लोगों ने देखकर सुना, और बाद में वो काफ़ी बड़ा हिट भी रहा। अब इतना लंबा टाइम इस गाने को आने में लगा है, अगला गाना कब आता है ये भी देखना होगा। और हनी सिंह के साथ तो जो यादें हैं ना, वो हम लोगों की तो खासतौर पर वो स्कूल डेज से भी जुड़ी हुई हैं जो हाँ, बस थोड़ा बाकी पीछे नहीं जाना। बिल्कुल जो उन गानों से हम पहली बार हमने हनी सिंह को जाना कि हनी सिंह कौन है। खैर, लेकिन गाना ठीक लगा मेरे को। अगला गाना कब आता है उसका भी इंतज़ार रहेगा। हाँ, टू बी कंटिन्यूड तो उसमें लिखा ही हुआ है। हिमांशु भाई, तो ये बताइए, एक तो कला स्टार पे मैंने भी पैकेज किया, अभी जो है 8 घंटे में 18 मिलियन व्यूज़ हैं। गाना तो देखा है, बताइए ज़रा प्रतिक्रिया बताइए। मतलब उस पर ये 4.5 मिनट का वीडियो, और 4.5 मिनट का वीडियो जब मैंने उसका टीज़र देखा था कि यार टीज़र इतनी मतलब बम्बास्टिक था, इतना भयानक तरीके से चीज़ें चल रही थी कि, और उसके बाद जो कमेंट्स थे बादशाह और रफ्तार को लेकर, जो ट्रोलिंग का एक दौर शुरू हुआ, ठीक है, किसी का कमबैक ही नहीं हो रहा। हाँ, किसी का कमबैक नहीं हो रहा। उसके अलावा उसमें कई सारी चीज़ें कड़ियाँ जुड़ती चली गई। अब जैसे एक मैं इंटरव्यू देख रहा था हनी सिंह का, उसमें वो कहते हैं कि मैं चौका मारूं, छक्का मारूं या सिंगल लूं, लेकिन मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा। ये चीज़ें, एक उनका ये स्टेटमेंट था एक इंटरव्यू में, वो कह रहे थे। और ये तकरीबन शायद 6 या 7 महीने पुराना इंटरव्यू रहा होगा। और फिर इस तरह से चीज़ें, और आज अब देख रहे हैं कि 8 घंटे में इस तरह से 18 मिलियन नंबर 1 पर। सुबह जब आपने देखा था, जब आया ही था 11 बजे गाना, तो 1 मिलियन कितने मिनट में हो गया था? मुश्किल से वो 19 मिनट हुए थे, 19 मिनट में 1 मिलियन था। और सबसे ख़ास चीज़ ये तो एक्सपेक्टेड था, मतलब ये था कि ये इतना चलना ही है, क्योंकि जिस तरीके से इसका बज़ बन रहा है लंबे समय से, और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि
किस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, किस तरह से बादशाह के अकाउंट पे जाके लोग कमेंट कर रहे हैं कि बादशाह है ना, यो हनी सिंह इज़ बैक और फलाना ढिमकाना, तो ये तो पता था। और उसके बाद रफ्तार ने अभी कुछ दिनों पहले एक सवाल भी पूछा था हनी सिंह से कि किसका कमबैक नहीं हो रहा, कुछ बताएंगे, तो उन्होंने राहत इंदौरी का नाम लिया और कई बातें कही। ये हमारे एक अगले वीडियोज़ आ रहा है, उसमें वो आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें, वो वाकई मतलब बड़ा दिलचस्प है, गाना तो दिलचस्प है और साथ में उसकी जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो वाकई बड़ी अहम है। हम लोगों ने माफिया मुंडी क्या था उस पर गाना बनाया, कला स्टार किस तरह से वो 9 साल पहले कहानी क्या थी, हम लोग उस चीज़ को लगातार कवर करते आए हैं। और आदमी को अगर पूरी कहानी जाननी है तो दी लल्लन टॉप पे है, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बस हनी सिंह लल्लन टॉप डालना है भाई, सब कुछ मिलेगा। हिमांशु भाई का एक वीडियो मिलेगा, फिर एक वीडियो मेरा भी मिलेगा। अरे आयुष भैया आ जाइए। ये जो डिजिटल जो न्यूज़ रूम होते हैं ना, वहाँ पे प्लस जो लोग डिजिटल से जुड़े हुए हैं, वहाँ मिलियन का बहुत खेल है। बताइए भाई साहब, 8 घंटे 18 मिलियन गाना देखा। 18 मिलियन गाना मैंने देख लिया। शुरुआत हमने करी थी 3 घंटे पे, पहले 1 घंटे पे देखा था तो 3 मिलियन थे, फिर वो धीरे धीरे 5 हुआ, फिर देखा तो 10 हुआ, जब तक आप वीडियो करने गए तो 15 हो गया था, फिर जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो वो 18 मिलियन हो गया था। और यही नहीं, जो बादशाह और रफ्तार के यूट्यूब चैनल्स पे जो उनके रीसेंट गाने हैं ना, उसमें लोग नीचे कमेंट्स करके लिख रहे हैं, मतलब तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं किस तरह के, वो आप चेक कर लीजिए। लेकिन कुछ लिख रहे हैं कि भाई कम बैक हो, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा था लाइव शोज़ में और उसमें ये कहा था कि कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो पा रहा। हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा, कोई ट्रैक हिट नहीं हो रहा है। और क्योंकि या तो मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक, क्योंकि रफ्तार जो है नोरा फतेही इनके साथ गाने कर रहे हैं, और जो बादशाह हैं वो बॉलीवुड मूवीज़ में गाने उनके आ रहे हैं। तो अब हनी सिंह तो पिक्चर से मतलब वो आदमी जो है, एक समय अपने हम लोग जब 9th-10th में थे तो वो यूट्यूब क्रैश करा देता था। 2G के ज़माने में हम 13 रुपये का रिचार्ज करा के उसके गाने लिखते थे, लिरिक्स याद कर लेते थे। तो वो क्रेज़ था ये। इससे आपको आयुष की उम्र पता चल जाएगी। 9th-10th में थे तब हनी सिंह का गाना आया और अब लगा। तो मतलब वो क्रेज़ था हनी सिंह का। और बीच में फिर ये मतलब बादशाह का राइज़ हुआ, रफ्तार का राइज़ हुआ, तो वो हनी सिंह नहीं पीछे चले गए थे। लेकिन अब वो फिर से कम बैक किया उन्होंने, और उन्होंने लिखा भी है 3.0, क्योंकि इससे पहले जब कलाकार आया था तो वो 2.0 था उनका वाला फेज़, अब ये 3.0 है। तो आई होप कि ये ज़्यादा देर तक रहेगा, और एक इसके मतलब अब भी वो बहुत ज़्यादा ऐसे हिट मिलेंगे, एकदम रैप ऐसे पुराने वाले थे। क्या लग रहा है कल तक 24 घंटे में कितने मिलियन हो गए, गिनने पड़ेंगे यार। अगर ये, मुझे लगता है कि कुछ रिकॉर्ड तो बनेगा इसका, है ना, कुछ ऐसे आएगा। जैसे अपना वो लॉन्ग लाची जो है, पहला इंडियन सॉन्ग था 1 बिलियन करने वाला, तो इसका भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसा बन जाएगा। कितनी जल्दी बिलियन करता है या कुछ ऐसा। और इस वीडियो पे अपने को 1 घंटे में कितना मांगता है। और हाँ यार, हमें भी मिलियन मांगता है यार। हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ना बार बार देखिए, ठीक है, और उसको भी मिलियन पहुंचा दीजिए। चलिए, मिलियन तो पहुंचने वाला है। रोहित जी के पास चलते हैं। कनवा में हेडफोन लगाए हैं, दोनों में लगाए। बताइए भाई साहब। अब हनी सिंह को लेके तो मतलब यही है कि मैं हनी सिंह को के गाने तब से सुनता हूँ। 2 यादें मेरी, एक तो गाने से रिलेटेड हनी सिंह थे, और थोड़ा बहुत ये अपने कुमार विश्वास जी थे। ये 2 लोगों को, एक मेरे पास 26 करके नोकिया का सेट होता था, वो उसमें 2G डेटा आता था, वो डाउनलोड करके हनी सिंह के गाने और कुमार विश्वास के गाने सुना करते थे हम। कुमार विश्वास की कविताएं सुना करते थे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझ। हाँ, रिकॉर्डेड पहली बार जो उसका ऑडियो क्लिप था, लो सबने वही सुना है। तो लेकिन ये जो गाना अभी आया है, इसका पहला वर्जन शायद 9 साल या 10 साल के करीब, 9 साल, 2014, अप्रैल 2014। तो वो गाना उस टाइम थोड़ा अच्छा लगा था कि भाई एक पूरी इमेजिनेशन के थ्रू एक कहानी चलाई जा रही है, जिसमें एक लड़का पूरी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि भाई तुम अपना बैग पैक कर लो, ATM ले लो, मेरे लिए खाना ले लो, हम चलते हैं कहीं और शादी करेंगे, और बाद में वो पकड़ा जाता है। वो गाना भी थोड़ा एकदम रच बस के पूरा एकदम याद हो गया था लगभग। लेकिन वो 9 साल बाद ये कमबैक गाने का सेकंड पार्ट आया है, तो मतलब है ठीक है कि मतलब पहले से बना हुआ था एक कि सेकंड पार्ट आ रहा है, काफ़ी उसका वो था, लेकिन मतलब मुझे बेसिकली उतना पसंद नहीं आया। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन थी इसके पहले गाने से, उतना मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन गाना ठीक चल रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई रिकॉर्ड बनाएगा ये गाना। पिछले 7 घंटे में ये शायद 14 मिलियन या कि 8 घंटे में 18 मिलियन
8 घंटे में 18 मिलियन चला गया है। तो मैं तो सोच रहा हूँ यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि उनका CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन कहाँ होगा। ये सोशल मीडिया टीम मतलब पूरे धंधे की बात है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको 9 साल की शायद सज़ा हुई थी और 9 साल की पूरी सज़ा प्रॉपर बिता के और वापस आए हैं? क्योंकि जब गदर में हमने देखा था वो जो कैरेक्टर था, सनी देओल का बेटा था, वो बड़ा हो गया, तब गदर का पार्ट 2 ऐसे में ऐसे ही है। गदर में ये चीज़ देखने को मिली कि पिता समझ में आ रहा है कि उसकी एज सही है, मतलब अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन इसमें इनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बड़ी है और वो भी आधी काली आधी सफ़ेद है। तो मतलब पहले तो थी ही नहीं है नीचे। पहले थी नहीं, अभी लग रहा है कि जेल में से आए हैं 9 साल बाद, तो थोड़ी थोड़ी सफ़ेद है। और वहाँ जाके एक जिसकी शादी हो चुकी है उसको दोबारा से लेके और एक पर्सनल अपना एयरक्राफ्ट करके और उसको लेके भागते हैं। मतलब ठीक है, गाने स्टोरी वाइज ये ठीक चल रहा है कि पहले जेल गए, उसी के चक्कर में फिर जेल से आए तो उसको लेके फिर जा रहे हैं और किसी दूसरे देश जा रहे हैं शायद। लेकिन गाने के बोल वाइज, जैसे गाने के बोल उसके थे, उसकी तुलना में जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है। मतलब एक फ़ैन के तौर पे अगर देखें, हनी सिंह के फ़ैन के तौर पे, तो वो ठीक है। ठीक है, 3 लोगों को बहुत पसंद आया है और एक जो है यहाँ पे भी ऐसा मिला। अंजलि जी बताइए। सर आई वॉज नियरली 12 ईयर ओल्ड जब देसी कलाकार आया था। अच्छा। हाँ, आज इतने टाइम बाद फिर से हनी सिंह का गाना आया। खैर, मैं जेंजी की बच्ची हूँ तो मेरे लिए तो हनी सिंह हमारे ज़माने के सिंगर हैं। आयुष के बाद अब लोगों को अंजलि की उम्र भी पता चल गई। अंजलि ने इसी बहाने 12 साल उस टाइम और 9 साल का गाना हो गया, अपनी उम्र भी बता दी। हाँ, पता चल सकता है उम्र क्या है। तो खैर, मुझे जो पुराना वाला देसी कलाकार का वर्जन है वो ज़्यादा पसंद आया था। पीछे से 21 बरस आई आवाज़, सही है? हाँ, सही है। बताइए गाने के बारे में बताइए। हाँ, जो पहले वाला देसी कलाकार था वो मुझे ज़्यादा पसंद आया था। हाँ, अभी वाला भी अच्छा है, बट अब इतना ब्रेक हो गया ना ये 9 साल का, कि इस बीच हमारी पूरी जनरेशन टेलर स्विफ्ट को भी सुनने लगी है। तो अब हनी सिंह का थोड़ा सा क्रेज़ कम होने को दिखने लगा है। अब बाकी वो सबकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे पुराना वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। बादशाह और रफ्तार को भी सुनने लगे इस बीच। हाँ, मैं भी सुनती हूँ। चलिए ठीक है तो आज रविवार, लेकिन सोम जी से हम बात करेंगे। पीजी था। मैं बस बताना चाहता हूँ कि गाना भी ऐसा ही है। हाँ बताइए। हम लोग यार, हिमांशु भाई ने हमें कहा कि यहाँ पे आप लोग अपना मैं ये सब रख लेता हूँ अंदर, पर हमें कहा गया कि आप लोग गाना वगैरह सुन कर रखिएगा। और बताइए, मैंने वीडियो नहीं देखी है और लिरिक्स भी नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन हनी सिंह का जो पसंद है अपने को, कि ऐसे बीट्स और उस तरह का म्यूज़िक कैसा होता है, तो वो हम लोग सुन रहे थे। मैं और पुनीत हम लोग सुनते गए और क्रमशः उदास होते चले गए, कि निराश होते चले गए यार। ये क्योंकि ये तीसरी बार हनी सिंह ने कहा अपने गाने में कि आई एम बैक, ऐसा कुछ हनी सिंह, यो इज़ बैक। ये उनका तीसरा कम बैक है। 11 में किया, 14 में किया, अभी फिर किया। मतलब मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, पर वो दोनों बहुत बेहतर कम बैक्स थे। इंटरनेशनल विलेजर्स, लोगों को याद है वो पूरे गाने। मतलब हम लोग तो उस समय क्या है ना कि डोप शो वगैरह सब एकदम, अभी हम लोगों ने देसी कलाकार चला दिया और हम लोग उसका रैप साथ में करने लगे, क्योंकि उतना याद था। और ये गाने में बहुत परेशान कर दिया मुझे इसके रैप ने, कि यार ये क्या कर रहे हैं यार। प्लस एक चीज़ और ऐड कर दूं, इसमें एक लैंग्वेज का भी जो बैरियर है वो इसमें है। पंजाबी जिन लोगों को समझ में आती है, जो लोग फ्लुएंट हैं, वो ज़्यादा याद रख पाएंगे, जबकि वो दोनों गाने हिंदी में थे, इसलिए बहुत लार्जर ऑडियंस को केटर कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत पंजाबी शब्द थे वो बहुत कॉमन शब्द थे। इसमें आपके 3-3, 4-4 लाइन्स क्लिष्ट पंजाबी में है, जो अगर आपको पंजाबी अच्छे से नहीं आती तो शायद आप ना समझ पाएँ। तो ये भी एक फैक्टर होगा। बाकी कमबैक किया और कितने कमाल तरीके से ये गाना यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी कितनी होगी इसके बारे में, और कितना ज़्यादा रिमेम्बरेबिलिटी होगी, वो एक सवाल है। याद कितना रखेंगे आप? मतलब कुल मिला के, जैसे डोप शोप की बीट कहीं पे भी पहला ऐसे ट्रेनिंग होने लगता है ना, तो आदमी समझ जाता है कि हम लोग तो 2002 दिलजीत दोसांझ, पंगा और गोलियां के समय से उसको देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए हनी सिंह इज़ बिग। और अब हनी सिंह ऐसे फुस आता है तो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। अच्छा, गाने में जो प्रस्तुत पंक्तियाँ थी, कवि क्या कहना चाहता तो कुछ समझ में आया? नहीं, अभी लिरिक्स में नहीं समझ पाया हूँ ऑनेस्टली। मतलब मैंने लिरिक्स वैसे सुने भी नहीं, मैंने बस इसलिए काम करते हुए जितना सुना जा सकता था तो मैं अभी म्यूज़िक ही सुना। लेकिन उसमें लिरिक्स में भी एक क्वालिटी होती थी व्हेन इट कम्स टू हनी सिंह की। कुछ ना कुछ आप सुन के आपको लगता था 1-2 लाइन, भले वो बहुत ही अब्सर्ड हो। जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे तो हम रैप करते करते हमने कहा कि ये किस तरह का रैप है, तो वो भले ही अब्सर्ड हो लेकिन वो चल जाता था। अभी इस तरह का मुझे कुछ वैसा फ्रेश नहीं लगा।
और मतलब वो कनेक्ट अच्छा है, नो डाउट। जो पहला पुराना वाला गाना था जिसका सेकंड पार्ट ये है, अभी भी पिताजी की बात हो रही है कि उनसे फ्री करके रिहा करके मैं ले जाऊंगा। एक नया स्टोरी एंगल सब कुछ अच्छा है, जेल से रिहा होके आए हैं, क्या उसकी बैक स्टोरी कुछ कहीं नहीं है, पर लिखा फिर भी टाइट गया है। अगर वो और ज़्यादा लार्जर ऑडियंस को केटर करना चाहते तो शायद भाषा थोड़ी और हिंदी पंजाबी मिक्स कर सकते थे। बाकी पंजाबी में भी है तो कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अगेन वो जो बीट्स थी ना हनी सिंह की, जिसके लिए जैसे ब्लू आइज का टिंग टिंग, वो शुरू होते ही आपका मन करता है ओह ब्लू आइज इज देयर। या फिर उर्वशी रौतेला का वो इंट्रोडक्शन सॉन्ग जो भी था, वो कितना कमाल का गाना था। तो वो जो एक वाइब थी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। बाकी हनी सिंह वापस आए हैं मुझे जी। नहीं पता, अभी ये लोग बात कर रहे थे कि बहुत बज़ था। मतलब मैं भी सोशल मीडिया ठीक ठाक चलाता हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं ऐसा बज़, या तो ये कोई दुनिया है, या तो ये कोई दुनिया है जहाँ पे अंदर एंटर नहीं कर पाए। हाँ, जिसके अंदर हम लोग नहीं, वी कुडंट मेक इट, हम लोग एक्सक्लूडेड रखे गए हैं। लेकिन हम लोगों को वो कभी बज़ वैसा दिखा नहीं। फिर अभी ये भी बता रहे हैं कि ये लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं रफ्तार और उसके फैंस पर, उसमें भी कहीं मैं समझ नहीं आया मुझे वो बैटल। कला सोम जी की इस बात से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूँ। सुबह उठते ही मुझे ये वीडियो दिखा, मैंने देखा 1 घंटे में 3 मिलियन। मैंने कहा ये तो देख लेना इसका मतलब आप 12 बजे उठें, क्योंकि ये गाना 11 बजे आया। जी। मतलब हो सकता है फ़ोन 12 बजे छुआ हो, उठ मैं 9:30 साढ़े 9 बजे गया था। तो हाँ, फ़ोन मैंने जब यूट्यूब चलाया तो देखा। में लल्लन टॉप के बारे में काफ़ी निजी जानकारियाँ उम्रें पता चल रही है, लोग उठ कितने बजे रहे हैं। चलिए, तो ये जो पूरा मुकाबला था कला स्टार का, ये जो है 1 2 3 और 3, अरे यार ये तो 3-4 से हो गया। 4 लोगों को पसंद नहीं आया और जो 3 लोगों को बहुत पसंद आया, और सारी निगाहें टिकी होंगी मेरे ऊपर। लेकिन मैं तो हूँ होस्ट, मैं कैसे बताऊँ आपको। मैंने तो एक वीडियो किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं वो गाना कैसे लगा। आप लोग बताइए गाना कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया। लिरिक्स को लेकर जो यहाँ पर अध्ययन किया गया न्यूज़ डेस्क के द्वारा, बहुत ही सटीक विश्लेषण किया गया था। आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में। कैमरे के पीछे हमारे साथी विजय हैं, विजय को गाना कैसा लगा वो कमेंट में बताएंगे। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।